नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस बेल आइकन को दबाएं, ऑल सेलेक्ट करें मेरी सभी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम देखने वाले हैं कुछ वर्ड्स जिनका पास्ट टेंस में उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट में हम उसे क्या कहेंगे। बहुत सारी स्टोरीज में आपको ट्रांसलेशन करके बताता हूं, तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि सर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाइए, फिर वर्ब जो होते हैं, क्रियाएं होती हैं, उन्हें हम पास्ट टेंस में क्या कहते हैं। तो वही मैं आज ले गया हूँ। बेसिकली ये है, वैसे तो थर्ड फॉर्म होते, 3 फॉर्म होते हैं, कई लोग फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को फोर्थ फॉर्म भी बोल देते हैं, लेकिन बेसिक जो है 3 फॉर्म होते हैं कोई भी वर्ब्स के। जैसे कि आपका फर्स्ट को हम क्या बोलते हैं, जो प्रेजेंट टेंस होता है उसे हम बोल देते हैं इन्फिनिटिव बोल देते हैं। सेकंड वाले को जो सेकंड फॉर्म होता है उसे सिंपल पास्ट बोलते हैं, और जो थर्ड फॉर्म होते हैं उसे हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने वीडियो बना के रखा है, आप डिस्क्रिप्शन में चले जाएंगे या फिर इधर आई लिंक में आपको मिल जाएगा, वो तीनों फॉर्म वाली वीडियो वो भी बना के रखा हुआ हूँ। लेकिन आज का जो इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो यही मेन है कि प्रेजेंट जो टेंस है, मतलब प्रेजेंट में उसे क्या बोलेंगे उस वर्ड को, और उसका पास्ट में उसी वर्ड को हम क्या बोलेंगे, यानी प्रेजेंट का पास्ट में कैसे चेंज होता है या फिर उसे हम क्या बोलते हैं, वही आज लेके आया हूँ। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप लोग कमेंट करते हैं कि सर इसका पास्ट टेंस में से क्या बोलते हैं, इन वर्ड्स को आप बताइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर देंगे वीडियो को लाइक। आप देख रहे हैं लेफ्ट में जितना भी प्रेजेंट वाले वर्ड है, और इधर जो राइट में आपको दिख रहा है पूरा पास्ट वाले हैं। सबसे पहला वर्ड देखते हैं अराइज। अराइज का मतलब होता है उगना, ठीक है, और अरोज का क्या हो जाएगा, उगा। देखिए प्रेजेंट में उगना और पास्ट में उगा। अब आप बोलेंगे सर हिंदी में आप क्यों नहीं लिखे हो यहाँ पे, क्योंकि भाई यदि मैं हिंदी में इसका उच्चारण और मीनिंग लिख दूंगा तो आप लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर लोग की आदत होती है इसे पढ़ने की कोशिश नहीं करते, सीधा नीचे लिखा हुआ हिंदी में उसे पढ़ लेते हैं। तो आप कोशिश कीजिए, जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे, आलस को दूर भगाइए, जब तक आप खुद से कोशिश नहीं करेंगे तब तक आप अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। इसलिए बहुत ज़्यादा पका पुकाया पे मत चाहिए, खुद बना के देखिए, ज़्यादा आपको उससे फ़ायदा मिलने वाला है। ठीक है, और यदि आपको चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे, मैं पीडीएफ बना दूंगा इसका। तो देखिए अराइज यानी होता है उगना या फिर उठना, तो उगना मान के चलते हैं, और अरोज यानी होता है उगा। ठीक है, बिकम यानी होता है होना, बिकम यानी होना। बिकेम इसका मतलब होता है हुआ। देखिए प्रेजेंट में होना और बिकेम यानी हुआ, पास्ट में हुआ हो जाएगा। तो कोई भी ऐसे सेंटेंस है जब हम इंग्लिश में देखते हैं कि ऐसा हो रहा है या होता है तो बिकम, और हुआ तो बिकेम। बेंड यानी होता है मुड़ना, और बेंट देखिए यहाँ पे स्पेलिंग के अंदर डी है, यहाँ पे टी है। बेंड यानी मुड़ा या फिर मुड़ना, जिसे हम टेढ़ा होना भी बोलते हैं, मुड़ा। और बेंड यानी मुड़ना, और बेंट यानी मुड़ा। ठीक है, बिगिन यानी होता है शुरू होना, कोई भी काम शुरू होना, और बिगेन यानी शुरू किया। ठीक है, बिगिन यानी शुरू होना, बिगेन यानी शुरू किया। तो ये प्रेजेंट और ये पास्ट। अब यहाँ पे बाइंड यानी होता है किसी चीज को बांधना। ठीक है, उसे बाइंड बोलते हैं, बाइंडिंग जैसे होता है। अब बाउंड यानी बांधा। ठीक है, बाइंड और बाउंड। बाइट यानी होता है टुकड़ा। ठीक है, या फिर काटने को भी बाइट बोलते हैं, बाइट यानी काटना। बिट यानी काटा। ठीक है, तो देखिए बाइट यानी काटना, बिट यानी काटा। ब्लीड यानी जो खून बहता है उसे हम ब्लीड बोलते हैं, उससे हम ब्लेड यानी बहा। खून बहना को ब्लीड और खून बहा को हम ब्लेड बोलते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होगा। इसके बाद हम देखते हैं, इसका नेक्स्ट देखते हैं ब्लो यानी क्या होता है, जो हवा, जो फूंक होता है ना, फूंक मारना, उसे हम ब्लो बोलते हैं, या फिर बहना उसे भी ब्लो बोलते हैं। तो ब्लो यानी बहना, ब्लीव यानी बहा। ठीक है, इस प्रकार से। उसके बाद देखते हैं ब्रेक यानी होता है तोड़ना। ठीक है, और ब्रोक यानी टूटा, तोड़ना और टूटा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट ब्रिंग यानी होता है किसी चीज़ को लाना, और ब्रॉट यानी लाया। तो स्टोरी में जब भी आप कभी पढ़ेंगे तो देखेंगे पास्ट में ब्रॉट का यूज़ करते हैं, ब्रॉट लाया। ब्रिंग यानी लाना, ब्रॉट यानी लाया। बिल्ड, देखिए बिल्ड और बिल्ट दोनों में अंतर है, ड और ट। बिल्ड यानी बनाना, किसी चीज़ को निर्माण करने को बिल्ड बोलते हैं। और बिल्ट यानी बनाया, देखिए बनाना, निर्माण करना या फिर बनाया। ठीक है, इस प्रकार से पास्ट और प्रेजेंट और पास्ट। बाय यानी होता है खरीदना, और बाय का बॉट, इसे बॉग्ड ऐसे नहीं पढ़ेंगे, बॉट पढ़ेंगे। ठीक है, जी साइलेंट होता है, बॉट। बाय यानी खरीदना, बॉट यानी खरीदा। ठीक है, क्लियर हो गया। कैन यानी होता है सकना, और कुड यानी सका। ठीक है, तो कैन का पास्ट टेंस में कुड हो जाता है। कैच यानी पकड़ना, और कॉट यानी पकड़ा। ठीक है,
कैच यानी पकड़ना, कॉट यानी पकड़ा। चूज, चूज यानी होता है किसी चीज़ को चूज करना, पसंद करना। चोज, पसंद किया, ठीक है। चुनना भी होता है, चूज यानी चुनना, और चोज यानी चुना, ठीक है। आई चूज, आई चोज, इस प्रकार से मैंने चुना, मैं चुनता हूँ या मैं चुना, इस प्रकार से हो जाता है। कम, कम यानी आना। केम यानी आया, ठीक है। तो आपको हिंदी में तो समझ आ रहा होगा कि हिंदी में हम जो शब्द है सॉरी उसे हम प्रेजेंट टेंस में कैसे बोलते हैं और वर्तमान में कैसे बोलते हैं और भूतकाल में हम कैसे बोलते हैं, तो वो तो आपको समझ आ रहा होगा, तो आपको ईजी हो रहा होगा। डिग, डिग यानी गड्ढा खोदना, और डग यानी होता है गड्ढा खोदा, खोदना का खोदा हो गया। डू यानी करना, ठीक है, आई डू, पकड़ता हूँ। डिड यानी किया, ठीक है, तो डू का हो जाता है डिड, करना और किया। ड्रॉ, ड्रॉ यानी ऐसे लकीर खींचना, उसे ड्रॉ बोलते हैं, या कुछ चीज़ ऐसे बनाना स्केच, उसे ड्रॉ बोलते हैं। ड्रॉ का ड्रीव, ठीक है, तो ड्रॉ यानी समझ लो स्केच खींचना, ड्रीव यानी बनाया या खींचा। तो इस प्रकार से क्या होता है, कोई चीज़ हम ड्राइंग जैसे बोलते हैं ना, उसी से क्या बना है, ये ड्रॉ बना है। और ये क्या होता है, इसका खींचना, और इसका ड्रीव यानी खींचा। ड्रिंक, ड्रिंक यानी पीना। ड्रैंक यानी पिया, ठीक है, पीना और पिया, चाहे पानी पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ भी चीज़। ड्रिंक यानी पीना और उसका ड्रैंक यानी पिया। ड्राइव, ड्राइव यानी वही होता है जैसे कार चलाना, और ड्रोव यानी चलाया या सवारी की कार की, उसे हम ड्रोव बोलेंगे, ठीक है। ड्राइव करना यानी कार चलाना, ड्रोव यानी चलाया। कार की बात नहीं होती यहाँ पे, ड्राइव यानी क्या होता है, सवारी करना, वो कार के अलावा कुछ भी चीज़ हो सकता है, उसे हम ड्राइव बोलते हैं, ठीक है, जिसे हम चलाना बोल सकते हैं सिंपल। तो ड्राइव यानी चलाना और ड्रोव यानी चलाया। ईट यानी खाना, और एट यानी खाया, ठीक है। ईट यानी जो भोजन खाते हैं उसे, वैसे खाना यानी अलग होता है, खाना को तो हम मील, फूड ये सब बोलते हैं। ईट यानी खाने की क्रिया है, वर्ब को ईट बोलते हैं। और एट यानी खाया। फॉल, फॉल यानी गिरना। फेल यानी गिरा या फिर गिरी, ठीक है, यहाँ पे पुल्लिंग स्त्रीलिंग वाली बात नहीं है, दोनों में वही होता है। फॉल यानी गिरना, फेल यानी गिरा या फिर गिरी। वैसे ही फीड, फीड यानी किसी को भोजन कराना, उसे फीड बोलते हैं। फेड यानी भोजन कराया, इस प्रकार से होगा। फील, फील यानी होता है महसूस करना। फेल्ट यानी महसूस किया, ठीक है। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया। आई फील, मैं महसूस करता हूँ। तो दोनों में अंतर है, फील और फेल्ट में। फाइट यानी लड़ना। फॉट यानी लड़े, ठीक है। फाइंड यानी खोजना। फाउंड यानी खोजा। फ्लाई, उड़ना। फ्लू, उड़े या उड़ा, तो ठीक है, पास्ट टेंस में हम उसे इस प्रकार से बोलेंगे। फॉरगेट, इसे फॉरगेट पढ़ते हैं, फॉरगेट यानी होता है भूलना। और फॉरगॉट, इसे हम फॉरगॉट पढ़ते हैं, फॉरगॉट यानी होता है भूला, भूलना और भूला। फॉरगिव, फॉरगिव यानी होता है क्षमा करना। फॉरगिव मतलब होता है क्षमा किया। फॉरगिव यानी माफ़ करना या फिर क्षमा करना हिंदी में। फॉरगिव यानी क्षमा किया। तो गिव का गेव, देखिए गिव यानी देना होता है, गेव यानी दिया, तो वही हो गया दोनों। देखिए इस प्रकार से दोनों का यहाँ पे मीनिंग आपको पता चल गया। फ्रीज यानी जमाना, ठंड में जमा देने को फ्रीज बोलते हैं। फ्रोज यानी जमाया, जमाना और जमाया, ठीक है, जो बर्फ़ जमाते उस किसी को फ्रीज करना ना, एक जगह जमा देना, जरूरी नहीं ठंडा ही जमाना, कहीं पे किसी को जमा देना। गेट, गेट यानी पाना। गॉट यानी पाया। आई गेट, मैंने पाया। आई गॉट, मैंने पाया, सॉरी, आई गेट यानी मैं पाता हूँ। आई गॉट यानी मैंने पाया, इस प्रकार से, ठीक है। अब गिव गेव का आपको ऊपर ही बताया था, जो फॉरगिव में मिल गया था। तो गिव यानी देना, गेव यानी दिया, ठीक है। गो, गो यानी जाना, और वेंट यानी गया। ग्रो, ग्रो यानी बढ़ना। ग्रीव यानी बढ़ा। देखिए बस कुछ नहीं है, बस प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, पास्ट में, बस उसका थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। हैंग, हैंग यानी लटकाना। हंग यानी लटकाया। प्रेजेंट पास समझ आ रहा है, यहाँ पे ए और यू बस का अंतर है। हैव यानी होता है किसी के पास कुछ चीज़ होना। हैड यानी था, किसी के पास कुछ है तो हैव, किसी के पास कुछ था तो हैड, ठीक है। हियर, हियर यानी होता है सुनना, और इसे हम हर्ड बोलेंगे। हियर्ड ऐसे नहीं बोलेंगे, हर्ड। हियर यानी सुनना, हर्ड यानी सुना या फिर सुनी। हाइड, छिपना। हिड, छिपा या फिर छिपी, यानी मैं स्त्रीलिंग नहीं बताऊंगा बार बार, यानी लड़का के लिए छिपा, लड़की के लिए छिपी, स्त्रीलिंग पुल्लिंग। तो आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि भाई हम हिड यानी जैसे मैं बोला छिपा, तो छिपी के लिए क्या हो गया, मत बोलिए, दोनों के लिए हिड होगा। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों वही होता है वर्ब में, ठीक है। होल्ड, होल्ड यानी होता है पकड़ के रखना किसी चीज़ को। हेल्ड यानी पकड़ा, ठीक है। होल्ड यानी किसी की चीज़ को पकड़ के रखना, और हेल्ड यानी पकड़ा, इस प्रकार से। हर्ट, हर्ट यानी किसी को दुख पहुंचाना।
और हर्ट का हर्ट ही होता है, दुख पहुंचाया, उसे भी हर्ट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स होते हैं जिनके फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, यहाँ तक कि तीनों एक ही होते हैं। ठीक है, वो मैंने जो फॉर्म वाले वीडियो में पूरा बना के रखा है, आपको मिल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। कीप यानी रखना, केप्ट यानी रखा, नो यानी जानना, और न्यू यानी जाना। देखिए जानना यानी अभी की बात है, न्यू यानी जाना, तो पास्ट टेंस की बात हो गई। ले यानी क्या होता है, पड़ा होना, कहीं नीचे पड़ा हुआ को ले बोलते हैं। लेड पड़ा हुआ था। ठीक है, ले यानी गिरा होना, लेड यानी गिरा हुआ, जमीन पे गिरा हुआ, उसे ले और लेड बोलते हैं। लीव यानी होता है छोड़ना, किसी जगह को छोड़ के जाने को हम लीव बोलते हैं। और लेफ्ट यानी गया, छोड़ के गया। लीव यानी छोड़ना, लेफ्ट यानी छोड़ के गया या छोड़ा, उसे हम लेफ्ट बोलते हैं। ठीक है, लाइट यानी वही होता है हल्का या फिर उजाला, उसका लिट पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब ये तो कोई ऐसे वर्ब नहीं है। उसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं हम, इसे हम पढ़ते हैं लूज यानी क्या होता है, किसी चीज़ को खोना। ठीक है, और उसी का लॉस्ट यानी खोया। अब देखते हैं मेक यानी क्या होता है, बनाना, यानी किसी चीज़ को बनाना, निर्माण करना, मेक। और मेड यानी बनाया, तो मेक यानी बनाना और मेड यानी बनाया। और इसी बाद मीन यानी होता है, मीन यानी क्या होगा, कुछ चीज़ मतलब जो होता है उसे हम क्या बोलते हैं, मीन, इसका मतलब क्या है। और मेंट इसका मतलब क्या था, तो प्रेजेंट और पास्ट वाली बात होगी। पे यानी किसी को भुगतान करना, किसी को कुछ देना। पेड यानी भुगतान किया, अभी दिया और किया पास्ट टेंस में, तो पे यानी किसी को कुछ चीज़ देना, पैसा जो हम बोलते पे करना, पेड यानी किया, तो ये प्रेजेंट में और पास्ट में पेड हो जाता है। प्ले यानी खेलना, प्लेड यानी खेला या खेली, जैसे मैंने आपको बार बार बताता हूँ। राइड यानी सवारी करना, और रोड यानी सवारी किया। रिंग यानी वो घंटी की आवाज़ जो बजती है उसे रिंग बोलते हैं। रैंग यानी घंटी की आवाज़ बजी, है ना, बजना और बजी, इस प्रकार से हम बोल सकते हैं। राइस यानी होता है उदय होना, सनराइज बोलते हैं ना, उसी का रोज उदय हुआ। रन यानी दौड़ना, रैन यानी दौड़ा। से यानी कहना, सैड यानी कहा। ठीक है, आप स्टोरी में देखेंगे सैड का यूज ज़्यादातर होता है। सी यानी देखना, सी का सॉ हो जाता है, सॉ यानी देखा। आई सॉ यू, मैंने तुम्हें देखा। आई सी यू, मैं तुम्हें देखता हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, सेल यानी होता है बेचना। सोल्ड यानी बेचा। ठीक है, सोल्ड यानी बेचा या फिर बिक गया, उसे सोल्ड बोलते हैं। बहुत लोग अपने गाड़ी के पीछे चिपका हुआ रहता है सोल्ड, उसे निकालते नहीं है, हो वो उन्हें ये लगता है कि सोल्ड यानी क्या होता है, एकदम सोल्ड न्यू गाड़ी है, जबकि सोल्ड यानी नया गाड़ी नहीं होता, नया चीज़ नहीं होता। सोल्ड यानी होता है बिक चुका है, जो बिका हुआ है उसे सोल्ड बोलते हैं, बिक गया, इसलिए सोल्ड लगाते हैं वहाँ पे। तो सबको लगता है अरे सोल्ड लगाने से सबको लगेगा नई नई गाड़ी है, सोल्ड न्यू गाड़ी है, जो कि रॉन्ग है। खैर ये बहुत लोग नहीं जानते, इसलिए किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन ऐसे ही सोचते बहुत से लोग, सोल्ड यानी नया होता है, जबकि सोल्ड यानी होता है बिक गया, बिक चुका है। ठीक है, सेल यानी बेचना, सोल्ड यानी बिका। ठीक है, सेंड यानी भेजना, सेंट यानी भेजा, दिमाग वाला भेजा नहीं, किसी को कहीं भेजना उसे सेंड कहते हैं, और किसी को कहीं भेजा उसे सेंट बोलते हैं, दिमाग वाला नहीं, भेजा नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है, सेक यानी होता है हिलाना किसी चीज़ को, जैसे बॉटल को हिलाया हम। शूक यानी हिलाया। ठीक है, जैसे दवाई को हम देने से पहले हिलाते हैं, उस प्रकार से सेक और शूक। ठीक है, फिर शाइन यानी चमकना, शोन यानी चमका। ठीक है, शूट यानी होता है किसी को जैसे हम बोलते हैं ना, किसी को शूट कर देना, यानी जैसे गोली से मार देना, इस प्रकार का गोली मारने को शूट बोलते हैं। शॉट यानी मारा, गोली से मारा तो शॉट, इस प्रकार से। सो यानी दिखाना, शोड यानी दिखाया, किसी चीज़ को दिखाने को हम शो बोलते हैं, शोड यानी दिखाया, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, सिंग यानी गाना, और सैंग यानी गाया या फिर गाई। ठीक है, इसी प्रकार से सिंग। अब यहाँ पे क्या होगा, आप देखिए यहाँ पे लिखा है SIN के सिंग, तो सिंग यानी क्या होता है, सिंग यानी होता है वैसे किसी चीज़ को गढ़ना, कुछ चीज़ ऐसे हम वो करते हैं ना, कुछ चीज़ बढ़ाते हैं उसे गढ़ते हैं, सॉरी, सिंक बोलते हैं, सैंक यानी गढ़ा, इस प्रकार से। या फिर खोदने को, कढ़ाई बुनाई वाले काम में यूज़ होता है वर्ड। ठीक है, और एक सिंक होता है डुबाना, किसी चीज़ को डुबाना, उसे सिंक बोलते हैं। सैंक यानी डुबाया, कपड़े डुबाते हैं ना, तो वो भी यूज़ होता है। सिंक यानी डुबाना, सैंक यानी डुबाया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए सिट यानी होता है बैठना, सैट यानी बैठा। ठीक है, एक शिट होता है, शिट यानी गंदगी वाला शिट है, और ये सिट सरोता का सा वाला सिट यानी बैठना, सैट यानी बैठा।
स्लीप, स्लीप यानी होता है सोना, स्लेप्ट यानी सोया। इसी प्रकार से स्लाइड, स्लाइड यानी क्या होता है फिसलना, और स्लिड यानी फिसला, ठीक है। स्पीक यानी बोलना, स्पोक यानी बोला, ठीक है, दोनों में अंतर है। देखिए स्पीड, स्पीड यानी वही तेज़ी, और स्पीड यानी तेज़ी पास्ट टेंस में हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों का यूज़ अलग अलग होता है। अब यहाँ पे जो प्रेजेंट टेंस है वहाँ पे क्या होता है, सॉरी, स्पीड यानी जो उसका रफ्तार होता है, और स्पीड यानी क्या होता है निकला या फिर गति को बढ़ाना, तो स्पीड यानी बढ़ाया, तो ये पास्ट टेंस हो गया। स्पीड यानी गति बढ़ाना प्रेजेंट टेंस में, स्पीड यानी गति बढ़ाया किसी भी चीज़ का, तो उसे हम पास्ट टेंस में स्पीड बोलेंगे। स्पेंड यानी खर्चा करना, स्पेंट यानी खर्चा किया। देखिए डी प्रेजेंट टेंस में है, टी पास्ट टेंस में है। खर्चा करना, खर्चा किया। स्पिन, स्पिन यानी घूमना, ठीक है, और स्पन यानी घूमा, गोल गोल घूमने को स्पिन बोलते हैं। स्पन यानी घूमा, तो किसी चीज़ को हम प्रेजेंट टेंस में बोलेंगे तो स्पिन बोलेंगे, पास्ट टेंस में उसी को बोलना हो सेकंड फॉर्म में तो हम उसे स्पन बोलेंगे। स्टैंड यानी खड़ा होना, स्टूड यानी खड़ा हुआ, ठीक है। स्टील, स्टील यानी क्या होता है वो वाला स्टील नहीं है, लोहा वाला, आयरन वाला, स्टील यानी चोरी होना, ठीक है। और स्टोल यानी चोरी हुआ। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्टिक, स्टिक यानी होता है चिपकना, ठीक है, कहीं पे स्टिकी होता है, स्टिक यानी चिपकना, स्टक यानी चिपका। और इसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है आपका स्टिंग, तो मेरे ख्याल से ये क्या होगा, स्टिंग, स्टिंग ऑपरेशन हम करते हैं ना वो होता है, या फिर जो स्टिंग यानी वो भी होता है जो क्या बोलते हैं, जैसे मच्छर का जो डंक होता है ना उसे भी स्टिंग कहते हैं, यानी चुभाना, है ना, डंक को, और उसका स्टंग चुभाया, इस प्रकार से हो जाएगा। और स्वेर, यहाँ पे स्वेर यानी होता है जो कसम खाते हैं, स्वेर बोलते हैं। स्वोर यानी कसम खाया, ठीक है, आई स्वेर यू, ऐसे बोलते मैं आई स्वेर, तो कसम खाना। उसी प्रकार से यहाँ पे लिखा हुआ है स्वीप, ठीक है, SWEEP, स्वीप। स्वीप यानी क्या होता है झाड़ू लगाना, और स्वेप्ट यानी झाड़ू लगाया, उसे हम इस प्रकार स्वीप या स्वेप्ट बोलते हैं। प्रेजेंट में स्वीप और पास्ट में स्वेप्ट। स्विम यानी तैरना, स्वयं यानी तैरा, ठीक है। स्विंग, स्विंग यानी होता है झूला झूलना, और स्वंग यानी होता है झूला झूला, ठीक है, झूलना और झूला, तो प्रेजेंट और पास्ट टेंस। टेक, टेक यानी लेना होता है, टुक यानी लिया, ठीक है। टीच यानी किसी को कुछ चीज़ सिखाना, और टॉट यानी सिखाया, सिखाना और सिखाया, तो टीच का पास्ट टेंस टॉट हो जाता है, टॉट ऐसे पढ़ेंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है टीयर, ठीक है। अब टीयर का मतलब क्या होता है, टीयर यानी होता है आंसू, आंसू बहाना, और टोर यानी आंसू बहाया। टेल, टेल यानी कहना, और टोल यानी कहा, किसी चीज़ को टेल, तो आई टेल यू मैं तुमसे कहता हूँ, आई टोल्ड यू मैंने तुमसे कहा, तो दोनों में अंतर है। थिंक यानी सोचना, थॉट यानी सोचा। यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रो, थ्रो यानी फेंकना, थ्रू यानी फेंका, ठीक है। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड ऐसे बोलते हैं, समझना। अंडरस्टूड यानी समझा, ठीक है, अंडरस्टैंड यानी समझना, अंडरस्टूड यानी समझा, तो प्रेजेंट पास्ट वही वाली बात हो रही। वेक यानी उठना, वोक यानी उठा या जगा, वेक यानी जगना भी होता है, वोक यानी जगा, इस प्रकार से। वियर, वियर यानी होता है पहनना, वोर यानी पहना, कपड़े को पहनना, जूता पहनना, वियर ऐसे हो जाता है, उसे हम वोर पास्ट टेंस में, पहना, पहनना और पहना। विन यानी जीतना, वन, इसे वन नहीं पढ़ेंगे, वन पढ़ेंगे, सॉरी वन पढ़ेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा देखने से हो जाता है। विन यानी जीतना, वन यानी जीता, ठीक है। विड्रॉ, विड्रॉ यानी क्या होता है निकालना किसी चीज़ को, जैसे पैसा निकालना हो या कुछ चीज़ को बाहर निकालना, विड्रॉ बोलते हैं। विड्रू यानी बाहर निकाला, विड्रॉ यानी निकालना, विड्रू यानी निकाला। राइट यानी लिखना, रोट यानी लिखा, ठीक है। विल, विल यानी गा गीगे, फ्यूचर टेंस में होता है, और वुड का यूज़ हम कब करते हैं, पास्ट टेंस में, तो विल की जगह हम वुड का यूज़ करते हैं। तो यदि प्रेजेंट में कुछ बात बोलना हो हम या फ्यूचर में, जैसे कि विल का यूज़ होगा, और वुड विल का ही पास्ट टेंस है, इसलिए मैंने इसे भी ले लिया, विल को वुड कहते हैं पास्ट टेंस में। तो इस प्रकार से आज का आपने देखा कि ये वर्ब के मैंने आपको प्रेजेंट टेंस का बताया, और उसका पास्ट टेंस में उसे क्या कहेंगे। बेसिकली पास्ट टेंस जो है ज़्यादातर आप देखें ये सेकंड फॉर्म होता है, किसी भी वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी और मैंने बना के रखा हुआ है। बहुत सारे वर्ब फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म के पूरे वीडियो मैंने बना के रखा है, डिस्क्रिप्शन में देख लेंगे, फिर सर्च मारेंगे कि वर्ब फॉर्म्स विष्णु एटीपी, तो भी आपको मिल जाएगा, आई लिंक में भी मिल जाएगा। तो ये थी आज की क्लास। यदि थोड़ी भी हेल्प मिली हो, आपको लगता है इससे आपको फ़ायदा मिला है या मिलेगा, तो प्लीज़ आप लाइक कमेंट जरूर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।